क्या आपको कभी लगा है कि हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ वक्त की दो दुनियाएं साथ चलती हैं। एक वो जो भाग रही है गाड़ियों की रफ्तार में, शोर में, और दूसरी वो जो ठहर गई है इन दीवारों के पीछे, इन टूटी हुई इमारतों में। ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ कभी बादशाहों के कदम पड़े, जहाँ फकीरों की इबादत गूंजी, जहाँ इश्क और बगावत की कहानियां पत्थरों में कैद है। तो आइए आज चलते हैं वक्त के उस दरवाजे के पार, जहाँ हर पत्थर एक गवाह है और हर दीवार के पीछे एक रूहानी दास्तान कैद है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मीनार के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम आए हुए हैं महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो दिल्ली के हार्ट यानी महरौली में बसी हुई है। ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क आम पार्क से बिल्कुल जुदा है, अलहदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा पुराने ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं जो अपनी कहानियाँ, अपनी दास्तानें तकरीबन हज़ारों साल से समेटे हुए हैं। तो उसी कहानियों को सुनने और आपको सुनाने के लिए हम आ चुके हैं महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। और इसमें जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं और उस मॉन्यूमेंट्स को लेकर जो भी कहानियां हैं, हम अगले कुछ ही देर में आपको वो सारी कहानियां बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए हमारे साथ इस सफ़र पे, जिसका नाम है महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। जब हम शुरुआत करेंगे तो हमारा पहले जो मॉन्यूमेंट है वो होगा बलबन, यानी बलबन का जो टॉम्ब है, उलूग खान। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और यहीं से अपने जर्नी और सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलिए। तो ये जो पीछे इमारत आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सुल्तान बलबन, ग़ियासुद्दीन बलबन की टूम्ब है, उनका मकबरा है। अब ये जो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत के, वो सुल्तान है जिन्होंने एक अलग कहानी लिखी। और स्लेव डायनेस्टी के बाद जब हुकूमत आई, रज़िया सुल्तान जैसे बड़े एक शासिका के बाद कोई गद्दी पर बैठा तो उसका नाम था सुल्तान बलबन। ये उन्हीं की इमारत है। पहले ये जो जगह हुआ करती थी ये दारुल अमान कहा जाता था। ये इनकी रिहाइश गाह थी, ये यहीं रहते थे और यहीं पे आसपास ये जो देख रहे हैं यहाँ शहरें बसाई गई थी। ये जैसे इन इमारतों को देखेंगे जो अब खंडहर बने हुए हैं, यहाँ पे पहले शहर हुआ करते थे, लोग रहते थे। अभी यहाँ फिलहाल कंस्ट्रक्शन का और रेनोवेशन का काम चल रहा है। इस जगह को जब आप आएंगे, आम जगहों से बिल्कुल ही अलहदा है, जुदा है, क्योंकि यहाँ जो सन्नाटा है वो अपने आप में नायाब है। आपको दिल्ली से बाहर ये चीज़ें ले जाती है और आपको ये बताती है कि एक दौर था जब यहाँ भी दास्तानें हुआ करती थी, अब कुछ नहीं है। तो आइए हम इसको फिर से महसूस करते हैं और आपको दिखाते हैं ये कि ये जगह, ये इलाका, ये कैसा है। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, जहाँ पर हम अभी हैं, ये कमरे हुआ करते थे जहाँ पे लोग रहते थे। वो एक शहर बसाया गया था सुल्तान बलबन के द्वारा, जिसको दारुल अमान कहा जाता था। इन्हीं कमरों में लोग रहते थे। अभी ये चूंकि वक्त के साथ ये टूट चुकी है तो इसमें कुछ नहीं बचा। अब आइए चलते हैं सुल्तान बलबन के टॉम्ब पर। तो अभी मैं जिस जगह पर ये खड़ा हूँ, यहीं पर सुल्तान बलबन रहा करते थे। ये कमरा उन्हीं का। ये आप इसकी ऊंचाई देखें, यहाँ पे आप जब खड़े होकर इसकी ऊंचाई देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये अपने मकाम में बहुत ऊंचा है। आइए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सुल्तान बलबन अभी है कहाँ। यहाँ इस कमरे की एक खासियत बताता हूँ। इस कमरे के बारे में एक प्रथा है, एक कहानी है कि अगर कोई बाशिंदा उस वक्त का रहने वाला सबकी नजरों से बचाकर इस कमरे में अगर दाखिल हो जाए जहाँ सुल्तान रहा करते थे, तो कहते हैं कि उसके सर का जो कर्ज था, उसकी जो गुनाहें थी, उन गुनाहों को सुल्तान माफ कर देता था। उसकी कर्ज अदायगी खत्म कर दी जाती थी और वो हर चीजों से मुक्त हो जाता था। तो है ना जस्टिस का एक कमाल सा उदाहरण जो अभी देखने नहीं मिलता है। तो ये इक्वालिटी का है या जस्टिस का है, उस समय के सुल्तान की ये नीयत थी। बहरहाल अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, सुल्तान बलबन वहीं पे आराम फरमा रहे हैं। ये सुल्तान बलबन है। 1266 के बाद 1287 का वक्त इन्होंने अपना देखा है गद्दी पर। तो ये अभी खामोश हमारे सामने हैं, हम इनके सामने खामोश हो जाते हैं।
इस जगह की एक और खासियत बताता हूँ कि भारत हिंदुस्तान की जो पहली ट्रू आर्च है आपको यहीं पर देखने मिलेगी। ये जो आप ऊपर मेहराब देख रहे हैं, इससे पहले जो मेहराब या ट्रू आर्च बनाए जाते थे वो इतने जियोमेट्रिकली करेक्ट नहीं होते थे। यहाँ के बाद यहाँ के कारीगरों ने अपनी जब कला का प्रदर्शन किया तो वो देखने को भी मिसाल बनी, और यही सब मिसाल जाके बाद में आगे ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब जैसे मकबरों में हमें देखने को मिली है। और एक और खासियत यहाँ की, जो ऊपर आप जब देखेंगे तो ऊपर का जो फ्लोर है, वो सीलिंग है, वो पूरी खाली है। खाली नहीं हुआ करती थी, डोम था कभी इसके ऊपर, जो आज वक्त के साथ टूट गया है। उस समय के कारीगरों के पास इतनी टेक्निक नहीं थी कि वो इतने बड़े लेवल पर इस बड़े डोम को संभाल सकें। जैसा हुमायूं टॉम्ब में आपने देखा होगा, वो जो डोम का स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, बहुत। वो चीज़ें इनके पास उतनी कारीगरी नहीं आई थी, वक्त के बाद ही ये कारीगरी यहाँ पर आ पाई। तो फिलहाल यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और कोई और मॉन्यूमेंट्स जो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित है वो देखेंगे। आइए। इन्हीं कमरों से निकलकर जब आप आएंगे आगे तो आपको एक और ये कब्र दिखेगी। इसको अभी एएसआई ने रेनोवेट कराया है। ये खान शहीदी की कब्र है। ये बलबन के बेटे थे और इन्होंने मंगोलों से लोहा लेते हुए अपनी जान दे दी। सीना सिफर करके अपने सीने पे चोटें खाई और इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। तो यही है। इससे पहले कहते हैं कि इन जगहों पर इत्र की खुशबू आती थी, मगर बाद में अब इसको जब रेनोवेट कराया गया है तो ऐसी चीज़ें अभी नहीं मिलती। जब आप पहले आते तो आपको पता चलता। मैंने इन चीज़ों को गौर किया है, जाना है। ये कुरान की कुछ आयतें आप देख रहे होंगे इनमें बना हुआ। इन बनावट को ऐसे ही छोड़ दिया गया है और बाकी के स्ट्रक्चर्स को रेनोवेट कराया गया है। तो सुल्तान बलबन के टॉम्ब से निकलकर अब जब बाहर आते हैं तो आपको सीधा उसके अपोजिट और मेरी दाहिने तरफ एक मस्जिद मिलेगी जो अभी फ़िलहाल वीरान है, लेकिन इनसे बात करें तो ये बात भी करती हैं। ये जमाली कमाली टॉम्ब के नाम से जानी जाती है। चलिए जमाली कमाली टॉम्ब के अंदर चलते हैं और यहाँ का जो भव्य नज़ारा है वो पहले दिखाते हैं आपको। आइए। तो ये रहा हमारे दाहिने हाथ में जमाली कमाली मस्जिद। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जमाली कमाली मस्जिद है। ये 16th सेंचुरी, इनिशियल 16th सेंचुरी में बनाई गई मस्जिद है। कहते हैं कि शेख जमाली कम्बो एक सूफी सेंट थे जो लोधी पीरियड के थे। उन्होंने फिर बाद में बाबर और हुमायूं का भी दौर देखा था, तो उन्हीं की ये मस्जिद है। आइए इस मस्जिद को पहले आपको अंदर से एक झलक दिखाते हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप अभी देख रहे हैं ये मेटकाफ्स कैनपी कहा जाता है। जब थॉमस मेटकाफ साहब यहाँ रहते थे वो इसको अपने लीजर टाइम के लिए यूज़ करते थे, चाय के लिए या स्नैक्स के लिए या इवनिंग जो वॉक होते या लोगों के साथ बात करने के लिए। यहाँ से जो व्यू है वो बाकमाल है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। तो जमाली कमाली टॉम्ब से निकलने के बाद अब इस जगह पर हम खड़े हैं। यहाँ से अब हम सामने निकलेंगे इस पार्क में। ये बीचों बीच एरिया देख रहे हैं। लोग वॉक के लिए आते हैं, टहलने के लिए भी आते हैं और इवनिंग में रनिंग के लिए भी आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं। हम कुछ और देखने आए हैं। चलिए चलते हैं और यहाँ से आपको रोज़ गार्डन का व्यू दिखाते हैं। यहाँ से कुतुब व्यू, सनसेट व्यू और सनराइज व्यू बहुत कमाल दिखता है। आइए। तो इस पार्क की सबसे खूबसूरत चीज़ अभी आपको दिखाता हूँ मैं। मॉन्यूमेंट्स तो हैं ही, लेकिन उसके बावजूद उसके अलावे अगर नेचुरल कोई चीज़ है तो वो ये रोज़ गार्डन है। ये फरवरी और मार्च ये ऐसा महीना है जो सबसे ज़्यादा ये फूल ब्लॉसम करते हैं यहाँ पे, और सारे रोज़ के अलग अलग वैरायटी हैं। और इससे भी खूबसूरत वो जो कुतुब देख रहे हैं आप। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये राजौन की बावली कही जाती है। इसको लोधी पीरियड में तकरीबन 15वीं शताब्दी में दौलत खान लोधी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था यहाँ के आसपास के रहने वाले बाशिंदों के लिए, ताकि वो जो उन्हें जो पानी की ज़रूरत होती थी वो यहाँ से पूरी की जा सके। ये 3 मंजिला इमारत है
और 3 या 4 मंजिला इमारत है, जिसमें 3 फ्लोर पे आप देखेंगे तो पानी हमेशा भरी हुई रहती है, जो कि अभी गर्मियों का मौसम है इसलिए ये एरिया खाली है। इसमें एक मस्जिद भी है और जिसमें नमाज़ें पढ़ी जाती थी। खैर अभी तो ये चीज़ें नहीं होती है और आसपास जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ASI के अंदर है, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको फिर से इसको रिनोवेट कराने की जिम्मेदारी ली है। हम किसी और मॉन्यूमेंट में आगे चलते हैं, फिर देखते हैं यहाँ और क्या है। तो जब आप राजौन की बावली से बाहर निकलेंगे तो यहीं सामने उसके अपोजिट में एक और आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी और SI के बोर्ड पे ये लिखा गया है कि ये पठान काल में निर्मित हुई है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो यहाँ पे नहीं है, मगर इसके भीतर क्या क्या चीज़ें मौजूद है वो आइए देखते हैं और यहाँ से फिर कहीं और अगले सफ़र पर चलेंगे। अब इन्हीं में से एक रास्ता खोला गया था जो हमें ऊपर की ओर ले जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के लिए ये सांकरे एक दीवार है, इसी के बीचों बीच होकर हम ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और ऊपर आने के बाद आपको सबसे पहले जो कुछ देखने मिलेंगी वो यहाँ पे नंबर ऑफ जो ग्रेव्स हैं वो मिलेंगी। तकरीबन 20 से 25 कब्रें यहाँ पे टोटल मौजूद है और ये हाई रेज प्लेटफॉर्म पे है। ऐसी चीज़ें तकरीबन ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती हैं कि इतने बड़े नंबर्स में कहीं पे इतनी प्लेटफॉर्म्स और इतनी ग्रेव्स मौजूद हों। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बाकी जगहों पर जो हमने स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई है जो ग्रेव्स बने हुए हैं, एक तो ये खुद पहले से हाई रेज प्लेटफॉर्म पर हैं और फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे मौजूद है। उस पर भी यहाँ पर इसको आप जब देख रहे होंगे तो ये उससे भी ऊंची इमारत पे इसको शक्ल दी गई है। ऐसा देखकर लगता है कि ये जो कोई भी रहे हों वो या तो किसी रॉयल फैमिली के बहुत एलीट क्लास या बहुत ही क्लोज्ड मेंबर या फैमिली मेंबर्स रहे होंगे, तभी उनको ये दर्जा यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल अभी तो जो हमारे पास देखने को यही है, हम इससे आगे किसी और भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए। तो हम इस महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के आखिरी मकाम पर आ गए हैं, जिसको मेटकाफ हाउस कहते हैं या इसका और नाम दिलकुशा भी है। पहले हम आपको ये बोट हाउस दिखाते हैं जो है, उसके बाद हम मेटकाफ हाउस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बेसिकली पहले अकबर के रेन के एक कमांडर थे कुली ख़ान, उनका ये मकबरा। यह कुली ख़ान वही है जो आदम ख़ान के भाई थे, जिनका हमने शूट भी किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो उनके जाने के बाद यहाँ पे 1857 से पहले दिल्ली के एक रेजिडेंट हुए जिनका नाम था थॉमस मेटकाफ। उन्होंने इस जगह को फिर अपने लिए ख़रीदा और अपने रहने के लिए और पिकनिक के लिए जगह स्पॉट को अपने हिसाब से बनाया। तो चलिए हम मेटकाफ हाउस को पहले जाते हैं। और इस जगह को जो आप देख रहे हैं ये बोट हाउस है। इस बोट हाउस में वो बैठ के शाम को ये जो देख रहे हैं, इन्होंने एक तरीके से वाटर बॉडी है इसका ये आनंद लिया करते थे बैठ के यहाँ पे लोगों के साथ और अपने ऑफिसर्स के साथ। आज इसको फिर से दिल्ली गवर्नमेंट ने रेनोवेट कराया है और लोगों के लिए पिकनिक और लीजर स्पॉट बनी हुई है। लोग आते हैं, घूमते हैं। आप भी चाहें तो आकर यहाँ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब यहाँ से चलते चलते आपको एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दिखाता हूँ। जब आप एंटर कर रहे होंगे तो ये आपने देखा हो, ये जो मेहराब है, आप इस मेहराब को देखें और उसके बाद यहाँ से आप इस मेहराब की ओर आएँ, इस मेहराब को नज़र करें। तो ये जो है ये इंग्लिश आर्च है। जब ब्रिटिश आए उन्होंने इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया और ये जो पहले है ये मुग़ल पीरियड और उससे पहले प्री मुग़ल एरा का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। तो दोनों के बीच तकरीबन 200-300 साल के बीच का ये आर्किटेक्चरल डिफरेंस है जो आपको यहाँ दिखेगा। अब इसी के साथ हम अंदर चलते हैं मेटकाफ हाउस की तरफ। तो अभी हम जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, आप मेरे पीछे एक इमारत देख रहे होंगे, कुतुब मीनार। इसी के सामने अभी हम आपको दिखाएंगे थॉमस मेटकाफ की जो
स्ट्रक्चर बनाई गई है, ये बेसिकली कुली खान टूम है। उसको बाद में थॉमस मेटकाफ ने अपने लिए रेजिडेंस के लिए यूज़ किया था, और जिस जगह पर वो स्ट्रक्चर थी कुली खान की, उसको उन्होंने निकलवा कर अपने लिए एक डाइनिंग हॉल बनाया, और लोग आते थे वहाँ पे, उनके साथ वो बैठ के डिनर करते थे, बातें करते थे। उस स्ट्रक्चर को चलिए आपको अंदर से पहले दिखाते हैं, एक झलक उसकी कैसी है। इस जगह पर जब आप आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती आपको रोकती है कुछ देर के लिए, तो रोक हमें भी रही है, लेकिन हम अंदर चलेंगे, आइए। तो यही वो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये आज की वीडियो की आखिरी स्ट्रक्चर होगी, इसको अंदर से बताएंगे, मगर उससे पहले आपको एक और आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह और कहानियों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे अगली वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में इस स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं और आप इसको देखें। ये बड़ी स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन जो इसकी जो बनावट है वो बहुत ही खूबसूरत है। एक ज्वेल बॉक्स आपको दिखाता हूँ जो इसके भीतर आपको देखने मिलेगी जब आप यहाँ आएंगे। जिस इंट्रिकेसीज़ के साथ इसमें काम किया गया है वो आपको देखकर आपके चेहरे पे हंसी ले आएगी, खुशी ले आएगी। ये देखें ऊपर आप, ये ब्लैक मार्बल्स या ब्लैक टाइल्स को अच्छे से सजाया गया है वाइट बैकग्राउंड पे, और ये जिस खुशनुमा तरीके से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर, इसको आप आएँ और महसूस करें, तभी आप इसको पूरी तरीके से इसका आनंद ले पाएंगे। इतिहास कोई म्यूज़ियम में रखने वाली चीज़ नहीं है, ये वो कहानियाँ हैं जो हमारे आसपास चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। बस इसे देखने वाले की नज़र और महसूस करने वाले का दिल चाहिए। ये दीवारें अगर बोल पाती तो हमसे ज़्यादा ज़िंदा होती। तो इस वीडियो ने अगर आपको कुछ महसूस कराया हो, आपको कुछ सोचने पे मजबूर किया हो, तो आप दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। कहानियाँ तभी ज़िंदा रहती हैं जब उन्हें सुनाने वाले मौजूद हों। हम ऐसे ही फिर किसी कहानियों के साथ आपके पास फिर मिलेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब भी आएँ तो आपके पास फिर से मौजूद हों। हम छोड़े जाते हैं आपको इस निशानी के साथ जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का सपना था। शुक्रिया।